दोस्तों नमस्कार। आज सभी मित्रों को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बधाई। साथियों, आज हम आपके सामने एक नए एक्ट का उल्लेख करना चाहते हैं, धारा 8 का। तो इससे पहले आपसे एक आग्रह करेंगे कि साथियों, हमारे वीडियो को देखें और सब्सक्राइबर और लाइक अवश्य करें, जिससे आपको आरटीआई के बारे में संपूर्ण जानकारी हो सके। और इसके साथ साथ ही कहीं किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। हम नेक्स्ट डे आपकी उस मूलभूत प्रॉब्लम के संबंध में आपको बताएंगे, सभी साथियों को बताएंगे, जिससे आरटीआई में आने वाली अड़चन दूर हो सके और आपको सूचना के अधिकार के तहत विधिवत सूचना मिल सके। तो ये साथियों, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सब्सक्राइबर अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट भी लिखें, जिससे हम आपकी परेशानी को दूर कर सकें, जो भी आरटीआई से संबंधित परेशानी। साथियों, आज हम बात कर रहे हैं धारा 8 की। धारा 8 एक इस एक्ट की धारा है जिसमें कुछ सूचना है नागरिकों को उपलब्ध नहीं कराई जा सकती। 1923 सीक्रेट एक्ट के आधार पर ये सूचना के अधिकार अधिनियम की धारा 8 बनाई गई है। तो साथियों, इसमें कुछ बिंदु हैं जिन पे हम प्रकाश डालेंगे। नंबर 1, जिस सूचना को देने से राष्ट्र की प्रभुता, अखंडता, राज्य की सुरक्षा, वैज्ञानिक, आर्थिक हित प्रभावित होते हों, या जिनको देने से हमारे राष्ट्र के गोपनीयता भंग होती हो, वो सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। खा, सूचना जिसके प्रकाशन में किसी न्यायालय में लंबित मामला चल रहा हो, जो मामले न्यायालय में लंबित चल रहे हैं, उसकी सूचना उपलब्ध नहीं कराई जा सकती है। नंबर का, संसद या राज्य विधानमंडल के विशेषाधिकार या भंग होने से संबंधित प्रश्नों के उत्तरों को प्रकट नहीं किया जा सकता है। नंबर का, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास और व्यापार गोपनीयता या व्यापार के संवर्धन से संबंधित किसी भी जानकारी का प्रकटन नहीं किया जा सकता है। किसी व्यक्ति को उसकी वैश्विक रिश्तेदारी उपलब्ध कराना या अन्य लोकहित से संबंधित सूचना का प्रकटन नहीं किया जा सकता है। किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त किसी भी प्रकार का पत्र या कोई चीज़, उसका प्रकटन आरटीआई में नहीं किया जा सकता है। सूचना ऐसी जिसके प्रकटन से किसी की शारीरिक सुरक्षा को खतरा होता हो, जिससे किसी के शारीरिक सुरक्षा के हित बाधित हों, वह सूचना भी उपलब्ध नहीं कराई जाएगी। नेक्स्ट, अपराधियों को पकड़ने के लिए अन्वेषण से संबंधित जानकारी
जिसमें अपराधियों को पकड़ने हेतु एक विशेष योजना तैयार की गई है, जिसकी पत्रावली, वह पत्रावली भी प्रकटन नहीं की जा सकती। या मंत्रिमंडल के कागज पत्र या मंत्रिमंडल के विचार या अधिकारियों के विचार, वो संकलित किए हुए विचार प्रकटन नहीं किए जा सकते हैं। जहाँ सूचना जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप के हित से संबंध नहीं रखता है, व्यक्ति की स्वतंत्रता को प्रभावित करती हो, उससे निजी संबंध रखने वाले डॉक्यूमेंट्स उसकी बिना अनुमति के प्रकटन नहीं किए जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक प्रत्यय है, वो ये है कि जो सूचना निजता से संबंधित संसद और विधानमंडल को दी जा सकती है, उस सूचना को विशेष तौर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त की सहमत उसके आधार पर, विवेक के आधार पर दी जा सकती है। साथियों, ऐसी कोई सूचना और जहां पर किसी प्रकार का अन्य व्यक्तिगत राष्ट्रहित और वो प्रभावित होता हो, दी जा सकती है। लेकिन एक इसमें भी प्रत्यय है, धारा 22 में, यदि कोई भ्रष्टाचार से संबंधित मामला है तब वो सूचना प्रकट की जाएगी, लेकिन वो भी हमारे केंद्रीय लोक सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के विवेक के आधार पर वो सूचना प्रकट की जाएगी। तो इस तरह से ये धारा 8 हुई। धारा 9 भी लगभग इससे मिलती जुलती है। तो धारा 9 में ऐसे प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां स्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच का अनुरोध उपलब्ध नहीं हो पाता है। सूचना वो किसी दूसरे विभाग से संबंधित है। तो साथियों, ये रही धारा 8 और 9, जिसके आधार पर सूचना के हमारे पीआईओ, चाहे लोक प्राधिकारी या राज्य प्राधिकारी, रोक सकते हैं। इससे अधिक कोई सूचना नहीं रोकी जा सकती है। यदि वो रोकते हैं तो हम उस पर प्रतिक्रिया करेंगे और अपील के द्वारा उन सूचनाओं को लेंगे। धन्यवाद साथियों।